हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने लास्ट वीक के करंट अफेयर्स लेके आ रहा हूँ जो कि 13 से 19 तारीख के बीच में है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, हमारे बजाज ग्रुप के हेड राहुल बजाज का देहांत हो चुका है। एक वेटरन इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ये बजाज स्कूटर्स के लिए काफ़ी फेमस हुए थे और राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। दूसरा है हमारा सीए देबाशीष मित्रा प्रेसिडेंट के तौर पे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। वही सीए अनिकेत सुनील तलताली यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर फिर से जर्मन प्रेसिडेंट के तौर पे सेकेंड टर्म के लिए नियुक्त कर दिए गए हैं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने इस बार की डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट 2021 को पब्लिश कर दिया है। ये 165 कंट्रीज की रिपोर्ट होगी। इसमें इस रिपोर्ट को 5 पैरामीटर्स के तौर पे प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट कैसे काम करती है, इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरिज्म, उसमें इलेक्शंस वगैरह क्या कैसे रोल होता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितनी है हमारी, सिविल लिबर्टीज उनकी, हमारी लिबर्टीज जो जनरल जनता में लिबर्टीज कितनी है उसके तौर पे, और एक पॉलिटिकल कल्चर कैसा है हमारा, उसमें करप्शन वगैरह ज़्यादा नहीं तो नहीं है। उन इन 5 पैरामीटर्स पे ये रिपोर्ट बनाई जाती है। इस इंडेक्स में नॉर्वे नंबर 1 पे आया है इस बार। न्यूजीलैंड सेकंड नंबर पे है, जबकि लास्ट पे अफगानिस्तान है। इंडिया की रैंकिंग जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 46th है इस बार। इंडिया का ओवरऑल स्कोर 6.91 है। इसरो ने पीएसएलवी C-52 को लॉन्च कर दिया है। ये साल की पहली इसरो की लॉन्चिंग है। इस बार ये रॉकेट 2 स्मॉल सैटेलाइट लेके गया है और एक ईओएस रडार इमेजिनिंग सैटेलाइट लेके गया है। इन 2 स्मॉल सैटेलाइट में से एक इंस्पायरसैट 1 है, जो कि इंटरनेशनल रिसर्चर्स हैं, एक जॉइंट टीम जो कि यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, यूएस, ताइवान और सिंगापुर, इन 4 कंट्रीज के रिसर्चर्स ने मिलकर बनाई थी। और दूसरी छोटी सैटेलाइट थी INS-2 TD। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 2022 इस बार फरवरी 12 को सेलिब्रेट किया गया है। और ये पूरा वीक 12 से 18 का नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक के तौर पे बनाया जा रहा है। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे इसलिए बनाया जाता है टू रेज द अवेयरनेस ऑन प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन बढ़ाई जाए, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए। इसमें हर तरह से मैक्सिमाइज, जिस इन सब की वजह से पूरा मैक्सिमाइज प्रोडक्शन कैसे किया जाए, उसके लिए ये डे मनाया जाता है। वर्ल्ड रेडियो डे इस बार फरवरी 13 को बनाया गया। इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे जो कि हर साल फरवरी के सेकंड मंडे को मनाया जाता है, वो इस बार फरवरी 14 को पड़ा था, इसलिए इस दिन ये इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे बनाया गया। इंडिया ने 54 चाइनीज ऐप्स को फिर से बैन कर दिया है। लास्ट ईयर 59 ऐप्स को बैन किया था। इन ऐप्स में ब्यूटी कैमरा, सेल्फी कैमरा, टेंसेंट की है, ऐप लॉक करके है, डुअल स्पेस लाइट है, इसमें काफ़ी सारी ऐप्स है जिसको इस बार इंडिया ने बैन किया है। इनको इसलिए बैन किया गया है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि क्रिटिकल परमिशंस और या फिर सेंसिटिव डेटा जो है यूजर्स का, वो कलेक्ट कर रही थी, और इसको इन इस डेटा को मिसयूज होने के काफ़ी चांस थे, काफ़ी इसके थ्रेट थे, इसलिए इंडिया ने इसको बैन किया है। हिपोक्रेटिक ऑथ क्या होती है? देखिए, जनरल अवेयरनेस का भी हमें आसपास पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल एग्जाम्स का ट्रेंड ये हो गया है कि जनरल अवेयरनेस का काफ़ी वेटेज होने लग गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो सजेशन एक मिला था उसे नेशनल मेडिकल्स कमीशन की तरफ से, कि हिपोक्रेटिक ओथ को चरक संपत शपथ से रिप्लेस कर दिया जाए, उसको रिजेक्ट कर दिया अभी के तौर पे। अब हिपोक्रेटिक ओथ क्या होती है? एक एथिकल ओथ होती है, जिसे जो एमबीबीएस के ग्रेजुएट्स होते हैं वो अपने फाइनल, जब वो पासिंग आउट हो रही होती है, वो तब लेते हैं। ये ओथ बेसिकली कैसे, इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, ग्रीक फिजिशियन थे हमारे हिपोक्रेट्स, ये उन्होंने ये लिखी थी, और इसको फिर वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन आगे एज ए प्रमोट करके 1948 में एज ए डेक्लेरेशन ऑफ जेनेवा में इसको एक लीगलाइज करके सबको पूरे वर्ल्ड में ये जनरलाइज कर दी ये ओथ। इस ओथ में एक फिजिशियन अपने इथिकल्स पे और इस तरह से ओथ लेता है कि हम हर तरह के पेशेंट्स की वो मदद करेंगे। उसमें वो ये बोलते हैं कि हम अपने पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन लीक नहीं करेंगे, वो सब एक तरह से ये एक एथिकल ओथ होती है। तो ये अब ये याद कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट है 2021-22 की, वो इस बार दुबई एक्सपो में अनवील की गई है। इंडिया इस बार इसमें 4th रैंकिंग में रहा है, टॉप 5 इजीएस्ट प्लेसेस जहां बिजनेस शुरू किया जा सकता है। सऊदी अरब इसमें नंबर 1 पे रहा है, उसके बाद फॉलोड बाय नेदरलैंड्स और स्वीडन। इंडियन आर्मी ने इस बार अपनी तरह का पहला हैकाथॉन सैन्य रण क्षेत्रम इस बार कंडक्ट कराया था। ये 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच में हुआ था। इसे मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है,
उसके कोलैबोरेशन में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के अंडर ओवरऑल गाइडेंस में इसको कंडक्ट कराया गया था। इंडियन रेलवे कंट्री का सबसे बिगेस्ट रेसलिंग एकेडमी उसको सेटअप करने वाली है। ये कहा होगा किशनगंज दिल्ली में, और ये हर तरह के एडवांस ट्रेनिंग फैसिलिटी से इक्विप होगा। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने अपनी 9th एनुअल रिपोर्ट लॉन्च की है। इसको बोलते हैं हम लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइनिंग, लीड। ये 2021 की रैंकिंग है। इसमें इंडिया ने थर्ड रैंक प्राप्त किया। नंबर 1 पे चाइना रही है, सेकंड नंबर पे कनाडा रही है। अब ये रिपोर्ट क्या होती है? ये रिपोर्ट उन बिल्डिंग्स को के तौर पे उस देश को दी जाती है जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ ऐसी बिल्डिंग्स हो जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, जहां रिसाइकलिंग होती हो और प्लांट्स वगैरह ज़्यादा लगते हो। उस तरह से रैंकिंग बनाई जाती है। और इस तरह चाइना में जैसे 1077 लीड प्रोजेक्ट्स है, इंडिया में वही 146 प्रोजेक्ट्स है, इसलिए इंडिया को थर्ड रैंकिंग मिली है। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने स्कीम ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज को लॉन्च कर दिया है। अब ये 5 साल के लिए हो गए, 2021-22 से 2025-26 तक। अब डीएनटीज क्या होते हैं? डीएनटीज होते हैं डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइबल एरियाज। जो हमारे बंजारेज होते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज होती है, जो कि सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टिक मार्जिनलाइज्ड होते हैं, इनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए और इनकी सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है इस समय, उन्होंने लॉन्च किया। आईएएस विनीत जोशी है, वो हमारे सीबीएसई के नए चेयरमैन नियुक्त हो गए हैं। वो हमारे जो एनटी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके डायरेक्टर जनरल पहले से ही है। बप्पी लहरी जी जो हमारे काफ़ी फेमस म्यूजिक कंपोजर और लेजेंडरी सिंगर थे, सबको पता है उनका 69 उम्र की पे देहांत हो गया है, जो कि बहुत ही दुखद खबर है। इस बार इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी को बनाया गया था। ये अच्छी एक खबर आई है हमारी कि डाबर इंडिया हमारी इंडिया की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल फास्ट मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड कंपनी बन गई है। इसमें क्या होता है, ये ऐसा क्यों इस कंपनी ने टैग प्राप्त किया है? क्योंकि ये इस बार 2021-22 में इसने 27,000 मीट्रिक टन का कूड़ा या उनका जो वेस्ट होता है उसको कलेक्ट, प्रोसेसिंग और रिसाइकिल किया, जो इनका प्लास्टिक वेस्ट होता है। ऐसा इसलिए इन्होंने किया है कि जितना डायबर की कंपनी पैकेजिंग में इस अपने प्लास्टिक को यूज कर रही है, उससे ज़्यादा तो अब रिसाइकिल करने लग गई है। ऐसी कंपनी को हम प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बोलते हैं। डाबर इंडिया की पहली कंपनी ऐसी बन गई है। जैसलमेर में इस बार मरु महोत्सव, जिसे जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल भी बोला जाता है, वो इस बार 13 से 16 फरवरी को पोकारन विलेज जैसलमेर राजस्थान में बनाया जा रहा है। ये 4 दिन का वो होता है प्रोग्राम, एनुअल इवेंट होता है। इसमें अलग अलग रीजनल फोक डांसेस होते हैं। कालबेलिया हो गया हमारा, कच्ची घोड़ी होगा, गैर हो गया, वो परफॉर्म किए जाते हैं। फैशन शोज भी होते हैं, मिस पोकारन, मिस्टर पोकारन वगैरह। तो ये काफ़ी फेमस डेजर्ट फेस्टिवल है। इस बार इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी लेगा, और ये लेगा दिसंबर 1 2022 से नवंबर 30 2023 तक। इसके लिए हमारे यूनियन कैबिनेट ने एक G20 सेक्रेटेरिएट है उसको अप्रूव कर दिया है, उसकी सेटिंग अप। इस G20 सेक्रेटेरिएट को एक अपेक्स कमेटी गाइड करेगी, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो हेड करते हैं। इसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होंगे, होम मिनिस्टर होंगे, और हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर होंगे, जो कि एक G20 शेरपा है, एक उपाधि है, वो उस तौर पे इस काउंसिल, इस सेक्रेटेरिएट से जुड़े रहेंगे। ये पूरी काउंसिल एक तरह से हमारी इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी है उसको ओवरऑल गाइड करेगी, उसके लिए पॉलिसीज बनाएगी। इस बार फरवरी 16 को गुरु रविदास जयंती बनाई गई थी। ये हमारे भक्ति मूवमेंट के बहुत बड़े रेनोन्ड सेंट थे, हमारे काफ़ी बड़े वो थे, कवि थे। गवर्नमेंट ने इस बार फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है, उनको नियुक्त कर दिया है, वाइस एडमिरल रिटायर्ड जी अशोक कुमार। इंडिया का जो ये पोजीशन बनाई गई है, ये पहले ऐसे अशोक कुमार जी है जिनको नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के तौर पे नियुक्त किया गया है। इस पोजीशन का क्या काम होगा, इनका क्या काम होगा? ये हमारे नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी है, जो हमारे कोस्टल एरियाज है और वहाँ से किस तरह से हमारी सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन होती है, उसको उस पर नज़र रखेंगे और उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है उसमें हेल्प करेंगे। इस बार डिफेंस एक्सपो गांधीनगर गुजरात में मनाया जा रहा है। ये मार्च 10 से मार्च 13 के बीच में होगा। इस बार की जो थीम होगी वो होगी सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस।
और इसका मेन मैसेज क्या होगा, पाथ टू प्राइड। ये बेसिकली डिफेंस एक्सपो हमारी जो इंडिया की बेसिक डोमेस्टिक एंड डिफेंस इंडस्ट्री है, वहाँ की कंपनीज आती है, अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिखाती है, वहाँ डिफरेंट यूजर्स भी होते हैं, और इस तरह से डिफेंस पावरस और कितना हमने इनोवेशन किया है उस पर हेल्प की जाती है। डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आती है और अपने प्रोडक्ट्स को दिखाती है। पशुवाला पंडुगा कैटल फेस्टिवल है, इस पे कंट्रोवर्सी हो रही है आजकल। इसमें डिफरेंट हमारे जो एनिमल राइट्स ग्रुप है वो काफ़ी इस पे ये बोल रहे हैं कि ये क्रुएल्टी हो रही है। काफ़ी लॉयर्स है, वो उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। ये कैटल फेस्टिवल होता है, ये बेसिकली कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, और ये कहाँ बनाया जाता है, रंगा मैप्ड विलेज है वहाँ बनाया जाता है। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट जो गाय होती है या फिर जो बुल्स होते हैं, उनके जो सींग होते हैं उन पे ट्रॉफीज लटका दी जाती है और उन्हें पूरे गांव में भगाया जाता है, और उस ट्रॉफी को जो पकड़ लेता है, उस कैश को जो पकड़ लेता है वो जीत जाता है। तो इस बार ये जो हमारे विलेजर्स कह रहे हैं कि ये ब्रूटल नहीं है, लेकिन काफ़ी वेटनरी डॉक्टर्स है वो बोल रहे हैं कि इन गायों और बुल्स को काफ़ी दे आर सब्जेक्ट टू सीवियर टॉर्चर किया जाता है। तो इस चीज़ में काफ़ी कशमकश हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को इस बार लॉन्च किया है। ये बेसिकली अडल्ट एजुकेशन को ही के ऊपर बनाई गई है। इस बार मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि एजुकेशन ऑफ ऑल टर्म को यूज़ किया जाएगा इंस्टेड ऑफ अडल्ट एजुकेशन, क्योंकि अडल्ट एजुकेशन सिर्फ 15-20 साल तक के लोगों की टर्म बनाई लगती थी, लेकिन एजुकेशन ऑफ ऑल इस बार 15 से ऊपर जितने भी नॉन लिटरेट्स हैं उनको भी इंक्लूड करेगी। इस नई लिटरेसी प्रोग्राम के तहत हमारे यहाँ न्यूमरेसी और लिटरेसी को तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन साथ साथ इस बात पे भी जोर दिया जाएगा क्रिटिकल लाइफ स्किल्स स्कूल में पढ़ाई जाए या इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई जाए, जिसमें डिजिटल लिटरेसी हो गई, फाइनेंशियल लिटरेसी हो गई, हर तरह की अवेयरनेस हो गई हेल्थ केयर के बारे में, कॉमर्शियल स्किल्स हो गई, चाइल्ड केयर हो गया, फैमिली वेलफेयर हो गया। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये लिटरेसी प्रोग्राम बनाया गया है। एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने इंदौर में लॉन्च कर दिया है। इसकी टोटल कैपेसिटी 550 एमटी है, मिलियन टन है। ये पीपीपी मॉडल पे बनाया गया है, जिसे इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और इंडो एनवीरो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है, इसके तौर पे बनाया। ये दोनों ने मिलकर बनाया और लॉन्च किया है। नेपाल एक पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिसने इंडिया का यूपीआई प्लेटफॉर्म डिप्लॉय कर दिया है। इस यूपीआई प्लेटफॉर्म को एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जो हमारी नेशनल हमारी पेमेंट्स लिमिटेड कॉर्पोरेशन है, उसकी इंटरनेशनल आर्म है, उसने वहाँ की लोकल नेपाल की मनम इन्फोटेक और वहाँ की जीपीएस गेटवे पेमेंट सर्विसेज उसके साथ कोलैबोरेट करके इस यूपीआई प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेंगे नेपाल में। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया की अपनी ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया पॉलिसी इस बार फिर लॉन्च हुई है। ये हमारी चीपर रिन्यूएबल एनर्जी को प्रॉमिस करती है। इस बार इसमें क्या बोला गया है कि जो भी रिन्यूएबल एनर्जी फैसिलिटीज़ होती है, जो भी हमारे ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, उन्हें 25 साल तक फ्री पावर ट्रांसमिशन, फ्री बिजली दी जाएगी। इस तरह से इनको बढ़ावा दिया जाएगा कि हमारे नए नए प्लांट्स बन सके और हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के ऐसे हाइड्रोजन और अमोनिया हमें प्रोड्यूस करते रहे। आरपीएफ जो हमारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आती है, उसने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते कंक्लूड किया है। इसमें उन्होंने मोर देन 1000 किड्स को रेस्क्यू किया है, जो कि रेलवे स्टेशन में अकेले पाए गए थे या कहीं खो गए थे, अकेले अकेले जनवरी मंथ में। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे इस बार 20 फरवरी 2022 को बनाया गया, और वर्ल्ड पेंगोलिन डे था वो हमारा 19 फरवरी को बनाया गया। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हमारी टीम उसके ऊपर एक वीडियो ला सके। चलिए, थैंक यू फॉर नाउ।